मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने फूड जासूस पे लेके आने वाली हूँ बहुत सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट्स। आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनका क्या हेल्थ इम्पैक्ट है आपके ऊपर, उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में विमेन सबका ख्याल रख लेती है, बट अपना ही ख्याल रखना भूल जाती है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इसीलिए विमेन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंपनीज विमेन स्पेसिफिक हेल्थ ड्रिंक्स बनाती है। मैं हूँ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने, और आज आपको फूड जासूस पे ऐसे ही 2 वुमेन से रिलेटेड सप्लीमेंट के बारे में बताने वाली हूँ जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं। इस वीडियो के अंत में आपको ये पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है या सिर्फ आप अपनी डाइट से ही न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते अपना एक व्यू रख रही हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसके विमेन हॉर्लिक्स के बारे में और कैडबरी की तरफ से बॉर्नवीटा विमेन। दोनों ही प्रोडक्ट में बोन हेल्थ पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया गया है, क्योंकि अगर हम दुनिया भर की बात करें तो 3 में से 1 महिला ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित होती हैं। अगर हम बॉर्नवीटा की बात करें तो बोन हेल्थ के साथ साथ इसमें ब्लड फॉर्मेशन के बारे में भी दिया गया है। इंडिया में 53% विमेन खून की कमी, जिसे अनीमिया भी कहते हैं, उससे ग्रसित होती हैं। ये सच है कि 30 साल के बाद विमेन की बॉडी डिक्लाइन होने लगती है, जिसे एक सही बैलेंस डाइट से मेंटेन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हेल्पफुल है विमेन हेल्थ के लिए। सबसे पहले यहाँ हम बात करने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट ही है जो एक प्रोडक्ट बनाता है। मैंने जब इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाकर के एनालिसिस किया तो ये पाया कि इन दोनों ही प्रोडक्ट में शुगर अलग अलग नाम से मिलाए गए हैं। अगर हम हॉर्लिक्स की बात करें तो इसमें सुक्रोज है, हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न सॉलिड्स हैं या सीरियल एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये सारे शुगर के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। अगर हम बॉर्नवीटा की बात करें तो बॉर्नवीटा में भी सीरियल एक्सट्रैक्ट्स मिलाए गए हैं और साथ ही साथ माल्टोडेक्स्ट्रिन भी मिलाया गया है, और माल्टोडेक्स्ट्रिन भी एक तरह का शुगर है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये सारे प्रोडक्ट्स लें। दोनों ही प्रोडक्ट में सॉल्ट मिलाया गया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बॉर्नवीटा में सोडियम कंटेंट, सोडियम जो सॉल्ट से आता है, वो शो किया गया है कि आप पर सर्व कितना सोडियम ले रहे हैं सॉल्ट के थ्रू, पर यही चीज़ हॉर्लिक्स में शो नहीं की गई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं बॉर्नवीटा को देती हूँ। वुमेन्स हॉर्लिक्स में नेचुरल कलर 150D मिलाया गया है, जो प्रोडक्ट को ब्राउन कलर देता है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसके आगे नेचुरल लिखा है तो ये सेफ है, लेकिन इस कलर में अमोनिया और सल्फाइड जैसे खतरनाक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। प्रोडक्ट में ये एक सेफ लिमिट में है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। हॉर्लिक्स में नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज हैं, लेकिन नाम स्पेसिफाइड नहीं है कि वो किस तरह के सब्सटेंसेज हैं। लेकिन अगर हम बॉर्नवीटा की बात करें तो यहाँ पे कोको इस्तेमाल किया गया है, जो ज़्यादा हेल्दी है और नेचुरल भी। तो यहाँ पे ये पॉइंट बॉर्नवीटा को जाता है। कैलोरी कम रखने के लिए दोनों ही प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल शुगर्स मिलाया गया है। हॉर्लिक्स में जो मिलाया गया है उस आर्टिफिशियल शुगर का नाम है 950। आर्टिफिशियल स्वीटनर 950 एक नॉन न्यूट्रिशनल स्वीटनर है जो नॉर्मल शुगर से 200 गुना ज़्यादा टाइम मीठा होता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, जैसे कि लिवर में इफेक्ट या फिर किडनी पे इफेक्ट या आगे चल के कैंसर होने के भी चांसेस हैं। बॉर्नवीटा में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया गया है उसके ऐसे कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं और ना ही ये कार्सिनोजेनिक है। दोनों ही प्रोडक्ट में बहुत सारे फूड एडिटिव्स मिलाए गए हैं, इसी वजह से बच्चों को देने के लिए मना किया गया है। ये था मेरा इंग्रेडिएंट पे एनालिसिस। सप्लीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूट्रिएंट कंटेंट होती है, तो आइए हम न्यूट्रिएंट कंटेंट के बारे में बात करते हैं। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बॉर्नवीटा में 15 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाइड हैं, जबकि विमेन्स हॉर्लिक्स में 19 माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड हैं। बॉर्नवीटा पे 3 एरिया पे फोकस किया गया है: बोन हेल्थ, ब्लड फॉर्मेशन और रिड्यूस फटीगनेस, जबकि विमेन्स हॉर्लिक्स में सिर्फ बोन हेल्थ पे फोकस किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो बोन के लिए अच्छा है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं बॉर्नवीटा की। बॉर्नवीटा ये क्लेम कर रहा है कि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी फोर्टिफाइड है, जबकि अगर हम हॉर्लिक्स की बात करें तो इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं जो बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, जैसे कि विटामिन के, मैग्नीशियम, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन। आइए तो हम जानते हैं कि ये सारे न्यूट्रिएंट कैसे एसेंशियल हैं बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दोनों ही प्रोडक्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 100% कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, जो सच है।
हमारा कैल्शियम रिक्वायरमेंट 600 mg पर डे होता है, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को मिल्क के साथ मिक्स करते हैं तो यही 600 mg 1000 mg में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है, बोन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं अपनी डाइट में तो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। अगर आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की माने तो एक बार में बहुत सारा कैल्शियम लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप एक रेगुलर और बैलेंस डाइट लीजिए, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी आपके बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। दूसरा न्यूट्रिएंट जो बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो विटामिन डी है। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। दोनों ही प्रोडक्ट 100% विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। विटामिन डी हमारे नॉर्मल डाइट में नहीं होती, इसलिए ये अच्छी बात है कि ये दोनों ही प्रोडक्ट 100% विटामिन डी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। हॉर्लिक्स में विटामिन के भी फोर्टिफाइड है जो बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वुमेन हॉर्लिक्स 100% विटामिन K2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है जो बॉर्नवीटा में नहीं है। प्रोटीन बोन का स्ट्रक्चर तैयार करता है, इसलिए वुमेन हॉर्लिक्स में प्रोटीन को बोन हेल्थ में रखा गया है। 2 सर्व के अकॉर्डिंग, जैसे कि वुमेन हॉर्लिक्स में बोला गया है, वुमेन हॉर्लिक्स बस 9 ग्राम प्रोटीन दे रहा है जो बहुत ही कम है, क्योंकि इंडियन डाइट जनरली वेजिटेरियंस होती है, तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट में प्रोटीन कम है। बॉर्नवीटा में और भी कम प्रोटीन है अगर हम कंपेयर करें वुमेन हॉर्लिक्स से। इसमें बस 7.5 ग्राम प्रोटीन है, इसीलिए इसे एनर्जी वाले कैटेगरी में रखा गया है। मैग्नीशियम हमारे बोन मिनरलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। वुमेन हॉर्लिक्स में मैग्नीशियम फोर्टिफाइड है और 1/4 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। वुमेन्स हॉर्लिक्स में मैग्नीशियम को यहाँ ज़्यादा किया जा सकता था, क्योंकि स्टडीज़ में ये बताया गया है कि अगर आपके ब्लड में, आपके बॉडी में अगर मैग्नीशियम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है रिक्वायरमेंट से, तो बोन थिकनेस ज़्यादा अच्छा होता है। बॉर्नवीटा में मैग्नीशियम तो नहीं है बट फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन मिनरलाइजेशन के लिए। स्टडीज में ये भी देखा गया कि अगर डाइट में ज़्यादा फॉस्फोरस है तो ये कैल्शियम को बोन से निकाल भी सकता है। वुमेन हॉर्लिक्स में इसीलिए मैग्नीशियम पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, इसलिए वुमेन हॉर्लिक्स में फॉस्फोरस नहीं है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं जिंक। जिंक ना केवल बोन के लिए अच्छा है, इनफैक्ट इम्यूनिटी के लिए भी उतना ही अच्छा है। जहां वुमेन हॉर्लिक्स 13% जिंक की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, वहीं बॉर्नवीटा 83% फुलफिल कर रहा है। वुमेन हॉर्लिक्स का जो एक यूनिक पॉइंट है वो ये है कि इसमें सेलेनियम फोर्टिफाइड है। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी के लिए। वुमेन हॉर्लिक्स में मोर देन 60% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, जबकि अगर हम बॉर्नवीटा की बात करें तो उसमें सेलेनियम फोर्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वुमेन हॉर्लिक्स में कम है एज कम्पेयर टू वुमेन्स बॉर्नवीटा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी जो भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। वुमेन्स हॉर्लिक्स में ये क्लेम किया गया है कि ये एक लो फैट प्रोडक्ट है, जो कि सही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें बॉर्नवीटा के साथ तो बॉर्नवीटा में वुमेन्स हॉर्लिक्स से भी कम फैट अवेलेबल है। बॉर्नवीटा में सैचुरेटेड फैट के लिए भी बताया गया है कि इसमें कितना सैचुरेटेड फैट है, आपको एक सर्वे में कितना सैचुरेटेड फैट मिल रहा है, लेकिन वुमेन हॉर्लिक्स में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। बॉर्नवीटा में आयरन फोर्टिफाइड है जो 100% रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें वुमेन हॉर्लिक्स से तो वुमेन हॉर्लिक्स में आयरन फोर्टिफाइड नहीं है। आयरन ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब मैं विटामिन ए और विटामिन ई के बारे में बात करने वाली हूँ। दोनों ही विटामिन्स अगर हम कंपेयर करें दोनों प्रोडक्ट में तो वुमेन हॉर्लिक्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन बॉर्नवीटा। मैंने फूड जासूस पे ये सारी जानकारी आपको इसलिए दी है ताकि आप सप्लीमेंट को अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से समझ सकें। सप्लीमेंट इसलिए होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट डाइट में डेफिशिएंट है आपको सप्लीमेंट के थ्रू मिल सके। अगर आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की माने तो आप कभी कभी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और कभी कभी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप एक बार वुमेन हॉर्लिक्स ले रहे हैं तो दूसरी बार बॉर्नवीटा ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं और उसका आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बट मेरी मानिए तो कभी भी सप्लीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। आप शॉर्ट टर्म के लिए सप्लीमेंट ज़रूर ले सकते हैं। दोनों ही सप्लीमेंट में 2 सर्विंग्स बताई गई हैं, जिसके जगह पे आप 1 सर्विंग ले सकते हैं और बाकी की रिक्वायरमेंट आप अपनी बैलेंस डाइट से पूरी कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों ही सप्लीमेंट हमारे नेचुरल डाइट को कम्पीट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ग्रेजुअली और डेली एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन खत्म होती है। अब अगली वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप घर पे सप्लीमेंट कैसे बना सकते हैं और मार्केट में कौन से और हेल्दी सप्लीमेंट्स हैं जो आप डेली ले सकते हैं।
तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता चलें।